हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद गोपी। आज अब हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी का मंडे के लिए। उसमें कौन से लेवल्स रेजिस्टेंस का काम करेंगे और सपोर्ट का, उसके बाद क्या टारगेट्स होंगे वो सब डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग एक काम करेंगे, थर्सडे के दिन क्या हुआ एक बार वो देख लेंगे, रिवाइंड कर लेंगे। उसके उसके बाद हम लोग मंडे का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने कहा था थर्सडे के दिन क्या होगा। इसके लेवल के नीचे गए तो फर्स्ट टारगेट ए होगा विच इज लाइक 2460 का। 24,140 के नीचे गए तो 60 तक आ सकता है, फिर 24,000 आ सकता है, फिर 24,930, 900 और 850 का टारगेट दिया था हमने। मगर मार्केट इससे भी नीचे गया था और देखिए मार्केट क्या हुआ, ऑलमोस्ट अपना सेकेंड टारगेट करीब खुला था। खुलने के बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ टारगेट हिट हो गया। उसके बाद और भी नीचे गया था मार्केट, ऑलमोस्ट 800 तक गया, हम लोग 850 तक दिए थे शायद बस। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गया। और आप लोगों को एक चीज याद रखना चाहिए, कभी भी गैप डाउन कभी भी होगा ना, गैप डाउन आप सोच लीजिएगा, गैप डाउन और गैप अप का एक ही मतलब है, इधर इट हैज टू क्लोज अबव प्रीवियस डे हाई फॉर गैप अप, और पिछले दिन के नीचे क्लोज नीचे ओपन हुए तो ही गैप डाउन बोलते हैं। सी द सेम थिंग, इट्स दिस इज एक्चुअल गैप डाउन होती है। प्रीवियस डे लो के नीचे हुआ इसलिए गैप डाउन बोल सकते हैं, और प्रीवियस डे हाई के ऊपर हुए तो गैप अप बोल सकते हैं। इसके बीच में कभी भी होगा ना, दैट इज नॉट कॉल्ड गैप डाउन और गैप अप, इट विल बी फ्लैट ओनली। either it should be 100 points above or below, then only we can treat it as gap up or gap down। ठीक है, तो आप देखिए जब गैप डाउन होगा ना, मैंने बहुत बार बोला था आप लोगों को, गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो क्या करना चाहिए। आप लोग सिंपल क्या करना चाहिए, प्रीवियस डे लो का मार्क करके रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट हैज टू फिल दिस गैप एंड गो टिल प्रीवियस डे लो। लो तक जाने के बाद देन इट विल कंटिन्यू द ट्रेड। वो फर्स्ट 15 मिनट्स में हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है, 2 घंटे में हो सकता है, मगर ये होना चाहिए रेगुलर। 90% ऑफ द टाइम दिस इज गोइंग टू हैपन। सो आप लोग ये ट्रेड नहीं ले पाए तो आप लोगों को यहाँ देखना चाहिए। एक बार एक बड़ा कैंडल आ गया कॉल का, उसके बाद यहाँ से आप ले सकते थे अपसाइड का ट्रेड, वुड हैव मेड ऑलमोस्ट एक 100-150 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता था। तो दिस यू गाइस हैव टू कीप दैट इन माइंड। गैप डाउन गैप अप में क्या होता है वो सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, दिस इज हाउ यू डू इट। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन मंडे। मंडे ओपनिंग अगर फ्लैट हुआ तो आप लोग सिंपल इसके है 24,180 के ऊपर ही आप मार्केट देखिएगा। 24,180 के ऊपर आपको 170 का टारगेट मिलेगा फर्स्ट, नेक्स्ट 230 का टारगेट मिलेगा, उसके बाद 300 का टारगेट, 300 का टारगेट मिलेगा। दीज आर दी थ्री टारगेट्स। इफ यू क्लोज अबव 23,100 के ऊपर क्लोजिंग हुआ तो यू कैन लुक फॉर दीज थ्री टारगेट्स। और डाउन साइड का टारगेट्स क्या होंगे, इफ यू क्लोज बिलो दिस 23,900 के नीचे क्लोजिंग स्टार्ट करे तो देन यू कैन लुक फॉर 24,900 के नीचे बोले तो 850 का एक टारगेट लगा लीजिएगा और 800 का एक टारगेट लगा लीजिएगा, 800 का। उसके नीचे भी जा सकता है, क्यों नहीं। इसके नीचे जब गए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 760 का, 760 के नीचे और जाने का है तो आपको 730 का टारगेट है। ये दिस इज द मार्केट विल हैपन। मगर आप देख लीजिए एक बार मंडे के दिन क्या हो सकता है, मैं आपको अंदाजे से बता सकता हूँ। देखिए आप जाके गिफ्ट निफ्टी देखिए, गिफ्ट निफ्टी देखिए 24,200 पर क्लोज हुआ तो ये यहाँ पे ही खुलेगा अनलेस एंड अनटिल वर्ल्ड वाइड मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ नहीं होगा। तो ऑन मंडे दिस विल ओपन एट 24,200। उसके वहाँ पे ही सस्टेन होके वहाँ पे रह गया तो अपना निफ्टी भी विल ओपन एट 24,200 के पास। और मैंने क्या कहा था, गैप अप हुआ तो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्या करना चाहिए, आप लोगों को प्रीवियस डे हाई मार्क करके रखना चाहिए। कहाँ भी खुलने दीजिए, मार्केट हैज टू क्लोज दिस गैप।
क्लोज गैप अप हुए तो ये क्लोज करने आना पड़ेगा उसको। तो आप लोग यहाँ से कुछ एक रेड कैंडल बन गया, उसके लो ब्रेक हो गया तो लुक पर डाउन ट्रेंड टिल 2490 तक देख सकते हो। तो दिस माइट हैपन ऑन मंडे इफ दिस सस्टेन्स। ओके, आप 8:30 को देख लीजिएगा निफ्टी कहाँ पे है, वहाँ खुल जाएगा निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके हिसाब से आप गैप डाउन गैप अप या फ्लैट ओपन हो तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू ट्रेड। ठीक है, और एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेंगे सिंपल। हाँ, देखिए तो रेसिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, 24,000 इज रेसिस्टेंस, मगर वी आर ओपनिंग अबाउट इट राइट एटमोस्ट 24,200 के पास। 24,200 के पास देखिए, 24,200 के पास तो अभी तो अच्छा खासा ओए है, मगर ये ब्रेक हो गए तो 24,250 और 24,300 तक जाने के चांसेस बहुत है। मगर यहाँ से रेसिस्टेंस आके नीचे आए तो then we might come down to 24,000. तो 24,000 तो अभी तो है, 24,000 and 24,100 looks like resistance point. If we open above this, then 24,250 and 300 are your targets. That's if it sustains above that, 24,100 के ऊपर सस्टेन हो गया तो 24,300 तक टारगेट देख सकते हैं। और रेसिस्ट सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट देखिए आप लोग यहाँ पे 23,850 के नीचे नहीं जाने देंगे, मार्केट को जाने नहीं देंगे अभी तो दे हैव डिसाइडेड दैट। और 23,800 भी देखिए अच्छा खासा है। अभी देखिए यहाँ पे 23,900 के पास अच्छा खासा वो है, वॉल्यूम है 23,900। तो 23,900 एंड 24,100, 23,900 के नीचे गए तो ही हम लोग को डाउन साइड के टारगेट मिल सकते हैं, और 24,100 के ऊपर क्लोज हुए तो ही आपको अप साइड का टारगेट। दैट इज मैचिंग विथ आवर ऑप्शन चेन ऑल्सो। तो दिस इज हाउ यू आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए। और आप लोगों को मेरा जो भी कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड रेफर योर फ्रेंड्स। और आप लोगों को जो भी मैं कहता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरा एक छोटा कोर्स है 1500 का, जिस पे ऑप्शन बाइंग का पूरा कोर्स है, 20 वीडियोस रहेंगे। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन दैट इन सिंपल टर्म्स विथ लाइव एग्जाम्पल्स, लाइव ट्रेड्स के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। आप होना बोले तो ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स होंगे। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और एक वीडियो में मिलते हैं मंडे के लिए। बाय, सी यू।